आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया दिए गए ऑप्शंस में से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी टिश्यूज में CO2 की बाइंडिंग Hb के साथ कराने को फेवर करेंगे। Hb यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के लिए। तो हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग करे, इसके लिए कौन से फैक्टर्स फेवरेबल रहेंगे। हमें मालूम है कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में और दूसरे भी कई एनिमल्स की बॉडी में पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों गैसेस को कैरी करना मेनली इसका काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम अपने टिश्यूज में कंडीशन देखें, हमें पता है कि हमारी बॉडी के टिश्यूज में या सेल्स में लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और ऐसा ही जो कैटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता रहता है, अक्यूमुलेशन इसकी होती रहती है, और इसीलिए इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। तो हीमोग्लोबिन का यही काम है कि हमारे बॉडी के टिश्यूज में जो अक्यूमुलेट हो रहा है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एलिमिनेट करने में ये हेल्प करे। तो हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड कर जाता है तो हमें कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तभी हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड कर पाएगा। तो हम देखेंगे PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है या इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करेगा। लेकिन ये इकलौता फैक्टर नहीं है जो कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा PCO2 तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन PO2 यानी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 को बाइंड करना है तो PO2 कम होना चाहिए। साथ ही साथ H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ मैटर करती है। H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। तो जिस साइट पर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होंगे वहां पर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएंगे। तो कौन से फैक्टर्स हमने देखे इसकी फॉर्मेशन के लिए? PCO2 ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, PO2 कम यानी ऑक्सीजन लेस, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर करेंगे? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H+ आयंस और टेम्परेचर की तो बात ही नहीं हो रही है, बस PCO2 और PO2 को कंसिडर किया गया है। और हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जबकि ऑक्सीजन कम रहना चाहिए, उस जगह पर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना सकता है। और ये सभी कंडीशंस हमारे बॉडी टिश्यूज में देखने को मिलती हैं। इसीलिए हाई PCO2 जो कि अक्यूमुलेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वजह से, और लो PO2, ऑक्सीजन कम क्यों होता है यहाँ पे, PO2 कम क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हमारे बॉडी सेल्स ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशंस बॉडी टिश्यूज में मिलती हैं, तभी वहां पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। और इस तरह से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके हमारी लंग्स तक ले जाता है ताकि बॉडी से इसको एलिमिनेट किया जा सके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।